नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा 17 पर। मैं विपिन कुमार। आज हम एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, सामान्य हस्त औजार। ये चैप्टर 3 पार्ट में होगा। पहले 2 पार्ट में हम थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे तथा तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने वैसे दोस्तों में शेयर करें जो एएलपी टेक्नीशियन, इसरो, डीआरडीओ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीएमआरसी, एलएमआरसी के लिए टेक्नीशियन पद का तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर का शीर्षक है सामान्य हस्त औजार, जनरल हैंड टूल्स। कार्यशाला में कारीगर को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए मशीन औजार के साथ साथ कुछ समान प्रकार के जनरल औजार जैसे चोट मारने वाले, पकड़ने वाले औजार की आवश्यकता होती है, जैसे हथौड़ा और वाइस। चलिए सबसे पहले हथौड़ा को देखेंगे हम। हथौड़ा एक स्ट्राइकिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। ये चोट मारने वाला औजार है जिसका काम ठोकने और पीटने के काम में होता है। हथौड़े की पहचान इसके भार तथा पेन की आकार से की जाती है। हथौड़ा प्रायः, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस बात से है कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील या कहीं कहीं ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में रहे वैसा आंसर आप लगा लीजिएगा। जिसका प्रयोग मशीन शॉप, वर्कशॉप में होता है। उद्देश्य: फोर्जिंग, रिवेटिंग, पंचिंग, बंकन, चिपिंग, सीधा करने के कार्य के लिए चोट किया जाता है। किसका? हथौड़े से चोट किया जाता है। सबसे पहले हथौड़ा, यहाँ पे बॉल पेन हैमर दिखाया गया है चित्र में। ये जो है हैमर है, ऊपर का जो फेस ये दिया हुआ है ये पेन कहलाता है, पेन। इसके बाद ये वाला भाग नेक, गर्दन, ये आई, फिर वेज, वेज जिसको आप पच्चर कहते हैं, नेक, पोल और चीक और फेस, ये महत्वपूर्ण अंग हो जाते हैं। हथौड़े का मुख्य भाग देखें तो पेन, आकार और स्वरूप देने वाला भाग तथा इसे प्रहार भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये फेस। अब फेस क्या होता है? जिससे चोट मारा जाता है, बढ़ा हुआ हिस्सा। इसके बाद आई होल, हैंडल लगाने के लिए अंडाकार छिद्र या दीर्घवृत्ताकार छिद्र जिसमें हैंडल लगाया जाता है। हेड, यह हथौड़े का मुख्य भाग होता है, यह हथौड़े का मुख्य भाग होता है। चलिए उसके बाद वेज, हैंडल को कसकर फिट करने के लिए या हैंडल बाहर ना निकले इसके लिए बेज या पच्चर कस दिया जाता है। उसके बाद है हैंडल, हैंडल लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि का लगाया जाता है जरूरत के अनुसार। इसके बाद हैमर के प्रकार। हैमर के प्रकार में चले हम तो हैमर बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका बॉल पेन हैमर, जिसका आकार ऊपर का फेस जो पेन है ये बॉल के आकार का रहता है। इसका प्रयोग प्रायः मार्किंग, चिपिंग, रिवेटिंग इत्यादि कार्य करने के लिए किया जाता है। अब ध्यान रखने वाला बात यह है कि इसके भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, BIS के अनुसार, यह 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। कितने से पाए जाते हैं? 0.11 kg से 0.91 kg तक पाए जाते हैं बॉल पेन हैमर। इसके बाद है क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर, इस हैमर का प्रयोग प्रायः सीट में नालियाँ बनाने के लिए और सीट को मोड़ते हुए अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। यह इसका भी BIS के अनुसार 0.11 से 0.91 kg पाए जाते हैं। इसके बाद आपका है स्ट्रेट पेन हैमर। तीसरा महत्वपूर्ण देखें तो स्ट्रेट पेन हैमर, इस हैमर का पिन हैंडल में के सीध में होता है। उसका फेस चपटा और पिन उल्टा V के समान होता है। इसका भी उपयोग सीट और नालियाँ, ग्रुप चैनल बनाने में किया जाता है। इस हैमर को देख लीजिए आप, ये उल्टा V के समान स्ट्रेट इसका पेन रहता है। इसके बाद इसका भी वही BIS के अनुसार ये भी 0.11 kg से 0.91 kg तक होता है। इसके बाद अगला है आपका नर्म या मृदु हैमर, सॉफ्ट हैमर। इसका प्रयोग मशीनिंग की हुई पार्टों पर किया जाता है फिट करने में। जिससे सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करने से क्या होता है कि कोई भी पार्ट, फिनिश पार्ट पे निशान नहीं आता।
और ये किससे बनता है? तो तांबा, पीतल, शीशा इत्यादि से बनता है ये वाला हैमर, ध्यान रखिएगा, नर्म या मृदु हैमर। इसके बाद आपका है प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर भी एक प्रकार का नर्म हैमर होता है। इस प्रकार के हैमर का बॉडी स्टील से बनी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्टील से बॉडी बनी होती है। इसके दोनों सिरे पे प्लास्टिक टुकड़ों का साइज के अनुसार बनाकर लगा दिया जाता है। इसके बाद आपका है रॉ हाइड हैमर। इसमें क्या होता है कि इसके दोनों सिरे पर ना वो चमड़े का टुकड़ा लगाया जाता है, जिससे ये भी निशान नहीं छोड़ता, इस हैमर से भी प्रहार करने पे निशान नहीं आता। इसके बाद आपका डबल फेस हैमर। अब जब किसी हैमर के दोनों सिरे पे फेस बना होता है तो इसे डबल फेस हैमर कहते हैं। अब वो पहले वाले हैमर में क्या था, एक तरफ पेन बना था, दूसरी तरफ फेस बना हुआ था, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें दोनों तरफ फेस ही है। इसके बाद अगला हैमर है जम्बूर हैमर, जिसको इंग्लिश में क्लॉ हैमर भी कहते हैं। एक सिरे पे फेस बना होता है, दूसरे पे चिमटे नुमा आकृति रहती है, और इसका जनरली उपयोग कील निकालने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, इसका उपयोग किसके लिए होता है? कील निकालने के लिए। और ये अधिकतर बढ़ई लोग जो होते हैं वही उपयोग में लाते हैं। किसका? इस हैमर का। इसको इंग्लिश में क्लॉ हैमर कहते हैं, क्लॉ हैमर। इसके बाद अगला आपका है घन या स्लेज हैमर। भारी फोर्जन कार्य में घन या स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका वजन 2 केजी से 10 किलोग्राम तक होता है। घन मतलब एक भारी हथौड़ा होता है, हथौड़े का एक तरह से भारी स्वरूप हो गया, जिसका उपयोग लोहार सारी वगैरह में किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा भार वाला हथौड़े का जरूरत होता है। इसके बाद आपका है मैलेट। अब लकड़ी सीट मेटल कार्य में इसका उपयोग होता है। ये ठोस लकड़ी से बनाया जाता है। देख रहे हैं लकड़ी का बना हुआ पूरा हथौड़ा है, और इसका उपयोग ना आजकल क्रिकेट बैट होता है, क्रिकेट बैट का शॉट चेक करने के लिए, स्ट्राइकिंग चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे हम, देख लीजिए। पहला पॉइंट है इंजीनियर्स हैमर का भार क्या होता है? तो 120 ग्राम से 1500 ग्राम तक, मतलब 0.12 केजी से 1.5 केजी तक। इसके बाद है मार्किंग कार्य हेतु इंजीनियर हैमर का भार 250 ग्राम होता है। इसके बाद इंजीनियर का हैमर किसे कहा जाता है? तो बॉल पिन हैमर को क्या कहा जाता है? इंजीनियर का हैमर। हैमर किसका बना होता है? तो उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील, और कहीं कहीं रहता है ड्रॉप फोर्ज स्टील, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की कठोरता कितनी होती है? तो ये 49 से 56 HRC होती है। इसके बाद है साधारण हैमर हैंडल की औसतन लंबाई कितनी रखी जाती है? तो 25 से 32.5 सेंटीमीटर लंबाई साधारण हैंडल की हैमर में जो लगता है लकड़ी वाला। इसके बाद अच्छे हैमर का उत्पादन प्रोडक्शन किस प्रकार द्वारा किया जाता है? तो ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा। वीडियो में आगे बढ़ें तो प्रायः हल्के, मध्यम एवं भारी कार्य करने वाले बॉल पिन हैमर का वजन होता है। हल्के, मध्यम और भारी कार्य करने के लिए, तो हल्के के लिए होता है 0.33 केजी, मध्यम के लिए 0.45 केजी, और भारी कार्य करने के लिए 0.91 केजी। इसके बाद स्लेज हैमर का घन, जिसको हम घन भी कहते हैं, उसका हत्थे की लंबाई कितना होना चाहिए? तो 60 से 90 सेंटीमीटर। इसके बाद मार्किंग टूल्स वगैरह आपका हो चुका है। अभी हम फिलहाल समान हस्त औजार चैप्टर को देख रहे हैं, तो आगे बढ़े हम समान हस्त औजार चैप्टर में। अगला पॉइंट आपका पेचकस, जिसको आप स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो कार्यशाला में विभिन्न काम को करने के लिए पेचकस का भी औजार के रूप में उपयोग होता है। तो पेचकस का 2-3 भाग होता है, जिसको ध्यान रखिए। आगे वाला हिस्सा को टिप कहते हैं, टिप, और पूरा स्टील बॉडी जो रहता है उसको शैंक कहते हैं, और जिसको हम पकड़ते हैं उसको हैंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके टिप को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, और यह प्राय स्टील से बना होता है। पेचकस के 2-3 प्रकार हैं। सबसे पहला है मानक पेचकस, जिसको आप स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इस प्रकार के पेचकस गोल आकार की छड़ को आगे से चपटा कर दिया जाता है, और दूसरे सिरे पर हैंडल फिट कर दिया जाता है। इसका प्रयोग साधारण कार्य के लिए किया जाता है। तो आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये
स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के पेचकस का शंख का आकार चौकोर होता है। शंख कौन सा भाग होता है? जैसे ये मान लीजिए पेचकस है आपका, स्क्रू ड्राइवर है, तो ये वाला भाग जो है, आगे का जो भाग रहता है, आगे का भाग, उसको शंख कहते हैं। तो शंख जो रहता है वो चौकोर रहता है, किसमें? हैवी ड्यूटी वाले में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसके बाद आपका अब है घड़ी साज के पेचकस। घड़ी साज स्क्रू ड्राइवर, ये प्रायः घड़ियां और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को मरम्मत करने में उपयोग में लाया जाता है। घड़ी साज का पेचकस कैसा होता है? तो देख लीजिए, ये मैक्सिमम 6 सेट में मिलता है, ये 6 का सेट रहता है टोटल। तो घड़ी साज का, इसमें विभिन्न प्रकार के चौकोर भी रहते हैं, स्टार वाला भी रहता है, तो इस प्रकार के रहते हैं। अगला है आपका ऑफसेट पेचकस, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के पेचकस के दोनों सिरों को एक दूसरे विपरीत 90 डिग्री के कोण पे मोड़ दिया जाता है और इसका प्रयोग तंग जगहों पे किया जाता है जहाँ पे दूसरे पेचकस इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं, आप चित्र में देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे दोनों फेस को मोड़ा हुआ है और इसका उपयोग हम जहाँ पे जनरली पेचकस नहीं उपयोग में लाया जाएगा वहाँ पे ऑफसेट पेचकस का उपयोग करेंगे। इसके बाद है प्लायर। ये भी एक हस्त औजार के अंतर्गत आता है। तो प्लायर का उपयोग, वैसे ये मुख्यतः ढलवा इस्पात यानी कि कास्ट स्टील से बना होता है, कास्ट स्टील से बना होता है। इसका मुख्य 3 पार्ट होते हैं, हैंडल, रिवेट और जॉ। जो मुंह खुलता और छोटा बड़ा होता है, दिखाते हैं आपको चित्र में। देखिए, ये वाला भाग जो खुलता है और जिसके द्वारा किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं और कटिंग करने में भी काम में आता है, ये वाला भाग हमारा जॉ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे रिवेट लगा रहता है और ये आपका भाग हैंडल। तो इसके बाद हम इस प्लास के प्रकार को देखेंगे। इसको प्लास भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्लायर कहते हैं। सबसे पहला प्लायर है हमारा साइड कटिंग प्लास। तो इस प्रकार के प्लास का बीच में कटिंग एज बने होते हैं और इसे फ्लैट नोज प्लास भी कहते हैं। इस प्रकार का प्लास का प्रयोग वर्कशॉप के सभी विभागों में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे साइड कटिंग प्लास कहते हैं। दूसरा है अपना लॉन्ग नोज प्लास। इस प्रकार के प्लास का प्रयोग तंग जगहों पे किया जाता है किसी पार्ट को पकड़ने के लिए। तो लॉन्ग नोज प्लास कैसा होता है? इसका ये जो है नोच बड़ा होता है, बहुत लंबा रहता है, तो इससे तंग जगहों पे छोटी छोटी वस्तुओं को भी पकड़ा जा सकता है। इसके बाद है विकर्णी प्लास, डायगोनल प्लायर्स। इस प्रकार के प्लास का प्रयोग मैक्सिमम बिजली मैकेनिक द्वारा किया जाता है और तार को काटने, छीलने इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अंतर में जबरा नहीं होता, जिसको आप जॉ कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे वायर कटर प्लास भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विकर्णी प्लास को क्या कहते हैं? वायर कटर प्लास। इसके बाद है बहुपकर प्लास। इस पानी के पाइप का प्लास भी कहते हैं इसे, और जिसे 0 से 50 mm के बीच 7 साइजों में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देख रहे हैं ग्रुप कटा हुआ है, तो इसे आप 0 से 50 mm के बीच 7 साइज में सेट कर सकते हैं। अगला है आपका स्लिप जॉइंट प्लास। इस प्रकार के प्लास को एक दूसरे प्लास की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में खोला जा सकता है और इसके जबड़े में कटिंग एज बना होता है जिससे आप तार काट सकते हैं। ये स्लिप जॉइंट प्लास। इसके बाद महत्वपूर्ण हस्तौजार के अंतर्गत वाइस आता है। वाइस, इसका प्रयोग फाइलिंग, चिपिंग और रीमिंग करने, टेपिंग आदि करने के लिए पकड़ने में किया जाता है। वाइस का मुख्यतः काम क्या होता है कि किसी जॉब को पकड़ना। अब चलिए इसका पार्ट देखें हम, वाइस के पार्ट। तो स्थिर जबरा, चल जबरा। स्थिर जबरा को आप स्टैटिक जॉ यानी कि फिक्स जॉ भी कहते हैं, ये फिक्स रहता है। इसके बाद चल जबरा, मूवेबल जॉ या स्लाइडिंग जॉ, ये मूव होता है। और उसके बाद कठोर जबरा और जॉ प्लेट, स्पिंडल, बॉडी,
हैंडल, गाइड नट या बॉक्स नट, गाइड नट या बॉक्स नट, उसके बाद स्प्रिंग और वॉशर। चलिए हम चित्र में देखते हैं वाइस किस प्रकार का होता है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये वाला हो जाता है स्लाइडिंग जॉ, इसके बाद स्टैटिक जॉ। स्लाइडिंग जॉ आगे पीछे होता है अकॉर्डिंग टू जॉब, जिस जॉब को आपको पकड़ना है उस हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, छोटा बड़ा। इसके बाद ये एनविल हो जाता है, ये आपका बेस हो गया, और ये स्लाइड, ये यहाँ पे स्क्रू रहता, और ये आपका हैंडल हो गया। चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो बेंच वाइस की ऊंचाई 75 से 150 mm तक होती है, जो कि वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन था कि बेंच वाइस को किस ऊंचाई तक सेट किया जाता है, तो 75 से 150 mm तक। आगे बढ़ें, बेंच वाइस के भाग वो किस प्रकार के पदार्थ के बने होते हैं, तो अचल जबरा फिक्स जो धूसर ढलवा लोहा, जिसे ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं इंग्लिश में, चल जबरा भी यही से बना रहता है। जबरा प्लेट जो रहता है वो टूल स्टील का बना रहता, स्पिंडल माइल्ड स्टील का, हैंडल माइल्ड स्टील का। और ये दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है चल जबरा और अचल जबरा। बॉक्स नट गन मेटल, फास्फोरस, ब्रॉन्ज तथा ढलवा लोहा का बना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी या ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंच वाइस के स्पिंडल पर किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी रहती है, थ्रेड, चूड़ियाँ को इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं, तो ये वर्गाकार रहती है। अब हम वाइस के प्रकार देखते हैं, तो ये 9 प्रकार के मुक्ता होते हैं। पहला है बेंच वाइस, इसका प्रयोग फाइलिंग, साइन और थ्रेडिंग जैसी संक्रियाओं में किया जाता है। यह ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात का बना होता है। यह आपका हो गया बेंच वाइस। इसके बाद दूसरा है पाइप वाइस। इस पाइप वाइस का प्रयोग गोलाकार काट वाले राउंड सेक्शन वाले जॉब जैसे ट्यूब तथा पाइप आदि को पकड़ने में किया जाता है। ये अपर जॉ हो गया, ये लोअर जॉ, स्पिंडल और हैंडल। और पाइप वाइस के वी आकार के जबरे का कोण 90 डिग्री होता है। इसके बाद आगे बढ़े हम, तो तीसरा है दस्ती वाइस, हैंड वाइस। इस प्रकार के वाइस का प्रयोग छोटी वस्तु जैसे स्क्रू, डिविट, कुंजी, छोटी ड्रिल आदि को पकड़ने में किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दस्ती वाइस बहुत छोटा होता है। इसके बाद आपका है पिन वाइस। पिन वाइस का प्रयोग छोटे व्यास वाले जॉब को पकड़ने में किया जाता है। इसमें देखिएगा कि एक सिरे पे वाइस को पकड़ने के लिए हैंडल, यहाँ पे हैंडल रहता, और दूसरे सिरे पे छोटा कॉलेट चक लगा रहता, कॉलेट चक, और चक में लगे जबरों को सेट के हैंडल द्वारा घुमाकर ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद अगला आपका है टूल मेकर वाइस। तो नाम से ही लिखा हुआ है टूल मेकर वाइस, तो टूल मेकर वाइस का प्रयोग टूल मेकर द्वारा ही किया जाता है। और ये अन्य नाम इसका छोटे साइज की समानांतर जबरों वाली वाइस कहलाती है। ये टूल मेकर वाइस है। कभी कभार एग्जाम में चित्र दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार की वाइस है। अगला है आपका मशीन वाइस। मशीन वाइस का प्रयोग मिलिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग मशीन टेबल पे समांतर सतह पे जॉब को पकड़ने में किया जाता है। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो जाता है आपका मशीन वाइस, मशीन वाइस। इसके बाद आपका है यूनिवर्सल वाइस। यूनिवर्सल वाइस, इस प्रकार के वाइस को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर किसी भी इच्छित कोण पे सेट किया जा सकता है। इसको आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी कोण पे सेट करके यूज में ला सकते हैं। इसके बाद अगला आपका है स्विवेल वाइस। इस प्रकार के वाइस को क्षैतिज तल पर ग्रेजुएटेड डिस्क की सहायता से किसी भी इच्छित कोण पर सेट किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोण दिया रहता है, तो आप किसी भी इच्छित कोण पे 0 से 360 डिग्री के बीच सेट कर सकते हैं। ये स्विवेबल वाइस।
इसके बाद स्पेशल वॉइस को देखें, कुछ स्पेशल वॉइस भी होती है। तो सबसे पहला है औजार मेकर क्लेम। फिनिश पार्टों को पकड़ने में उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग इत्यादि फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं टूल मेकर क्लेम। टूल मेकर क्लेम। इसके बाद अगला वॉइस देखें तो अगला है हाइड्रोलिक वॉइस। हाइड्रोलिक वॉइस क्या होता है कि ये प्रेशर से खुलता, हाइड्रोलिक प्रेशर से, और हाइड्रोलिक प्रेशर से ही बंद होता है। इसके लिए चालू और बंद करने के लिए वाल्व लगे रहते हैं, वाल्व प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। यह एक आधुनिक मशीन है। इसके बाद है न्यूमेटिक वॉइस। आधुनिक कार्यशाला, वर्कशॉप वगैरह में इस प्रकार के भी वॉइस का प्रयोग किया जाता है। इस वॉइस में स्पिंडल नहीं होता है, यह हवा के प्रेशर से खुलता और बंद होता है। इसे खोलने और लगाने के लिए वाल्व लगे होते हैं। इसके बाद आप देखिए तीसरा है सी क्लैम। सी क्लैम अंग्रेजी की आकृति सी के आकार का होता है और इसके बॉडी ड्रॉप, फोल्ड, काट, आयरन को ढलाई करके बनाया जाता है। इसका भी प्रयोग दो या दो से अधिक पार्ट को क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देखिएगा, ये आपका हो जाता है सी क्लैंप। तो सी क्लैंप का ये आपका हो गया हैंडल, ये बॉडी, ये आपका स्पिंडल और स्क्रू, और इसको आप कहते हैं स्विवेल बटन, और ये आपका जबरा। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।